राखो राखन हार दयाला, नानक घर के खोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के खोले। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, औख तुखार ना व्यापई। कंठ मिलिया हर नाम, मन विद्या चरनार बिंद। दर्शन लकड़ा शाह, ओट गोविंद गोपाल राय। सेवा स्वामी लाह, बिख्या को ना सकई। मिल साधु गुण गाह, जैते उपजी तै मिली। सच्ची प्रीत समाह, कर गैलीनी पार ब्रह्म। बहुड़ ना बिछड़िया, बार जाऊं लख बेरिया। हर सज्जन अगम अगाह, शर्म पई नारायण। नानक दर पैयाह, ओख सोहंदा सर्ब सुख। जिस बख्शे बेपरवाह, ओख सोहंदा सर्ब सुख। जिस बख्शे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बाणी विच वार वार दो गल्लां नूं मनुख के सामने रखा गया। जितने भी दुख ने वो प्रभु के विछोड़े विचों ने, जितने भी सुख ने वो रब्बी मिलाप विच ने। इसे गल नूं कई तरीकों नाल समझाया गया। इस महीने विच भी सतगुरु एक बड़ी प्यारी विचार सानूं समझाते हैं। असल विच मनुख का अंदरूनी पक्ष कमज़ोर होवे, वो मालिक के चरणों नाल जुड़ के उन्हें अपने अंदरले नूं मजबूत ना कीता होवे, सच करके जाने बाहर की निक्की निक्की गल का असर होता है। हर गल का उहदे ते असर होता है। गुरबाणी विच कुछ महीने वो ने जिन्हां की व्याख्या इतिहासक तौर पर भी होती है। ये महीने भी वो ने उख का महीना जदों सर्दी आती है, ठंड वरतदी है। ठंड का कहर भी मनुख के उत्ते बहुत असर करता है। ठंड विच भी मनुख बहुत दुखी होता है। सतगुरु ने कृपा की, बचन समझाए ने भी जे किते मनुख अपने जीवन की सांझ परमेश्वर के चरणों में पा लवे तो सच करके जाने उहदे जीवन में बाहरलियां रुत्तां का कदे कोई असर नहीं होता। वो अपने जीवन को मजबूत बना लेंगे। दुनिया दीयां रुत्तां भावें दुख देण वालियां भी होण, पर उन्होंने तद भी सुख मिलता है, क्योंकि सुख जिहड़ा वो मालिक की याद विच है, परमेश्वर की याद विच है। अमृत बाणी का वचन बड़े ध्यान नाल सुनियो। हजूर जी आखते ने, कह लगे, जिस मनुख ने इस गल का भरोसा कर लिया, अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मन खोई। गुण निदान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पयो सुख पाइए, बहुत दुख ना होई। अज आप बाकी विचारों संकोचांगे। इतिहासक पन्नियां ते नज़र मारनी जरूरी है। पिछे भी अर्ज की सी, गर्मियों के दिनों जेठ हाड़ के महीने बहुत तपते हैं।
उदों भी गुरु अर्जन पातशाह ने तत्ती तवी ते बैठ के एक गल प्रगट कर दी सी, अंदर ठंड हो गए तो तत्ती तवी का भी असर नहीं होता। पौधे महीने विच भी बहुत ठंड पैंदी है समय की वंड मुताबक। तो याद रखियो मसला महीने का नहीं है, किते हो सकता है वो विच ना पैंदी होवे, पर मसला ठंड का है। जदों सर्दी का कहर वापरता है उदों मनुख के कोल रब्बी याद होवे, रब्बी गुण होवन ते उहदे जीवन की अवस्था अडोल होती है। तुसीं देखिया होवेगा अक्सर साडे कल्चर विच ये गल्लां बोलियां जांदियां ने, जदों कदे ठंड वरतदी है असीं बजुर्गां नूं ते बच्चिआं नूं कहने संभाल के रखियो, ठंड ना लग जाए। पर वेखियो इतिहास के पन्ने जिहदे विचों स्पष्ट कोई करामात नहीं, स्पष्ट नज़रां विच सानूं प्रगट हो जाएगा रब के नाम नाल जुड़न वाले जिंदगी की हर मुसीबत नाल टक्कर लेके कामयाबी के मुकाम नूं हासिल कर लेंगे। ओखदा ही महीना सी, किसी विद्वान का वचन है, कोई कौम मेहराम नूं याद करदी, कोई बड़े जनां दा ध्यान करदा, दिन पौधे सानू भी भुलने नहीं जदों देखिया दशमेश नूं दान करदा। कोई कौम है जिहड़ी इस्लाम धर्म वाले अपने कुछ निश्चित दिन ने उन्होंने याद करते हैं। ईसाई धर्म वाले बड़े जनां नूं कह के याद करते हैं। सिख नूं भी पौधे दिन भुलते नहीं जदों गुरु कलगीधर पातशाह के जीवन की गाथा साडे सामने आ जाती। सर्दियों में लोग घर नूं आ जाते हैं। गुरु कलगी वाले ने सर्दियों के विच कहर दे महीने पौधे महीने घर छड्डिया सी, और छड्डिया भी इवें 7 महीने के लमेरे घेरे तो बाद जदों आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के आए ते राह विच भी कोई सुखां दियां, राह विच भी कोई आराम दियां रातां नहीं सन। उस राह दे विच भी सरसा के किनारे जंग होया, परिवार विछड़ गया। मुसीबत वेले इकट्ठे होइए तो मुसीबत घट जाती है। मुसीबत वेले भी परिवारक विछोड़ा होया, 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा मातावां दा दिल्ली चला गया, एक टुकड़ा बड़े साहिबजादे ते गुरु गोबिंद सिंह जी अते नाल उन्हां दे कुछ गुरु के सिख ने वो चमकौर की कड़ी च पहुँच गए। संखेप बेनती करनी चाहांगा। एक तीजा टुकड़ा है जिहड़ा मां गुजर कौर 82 साल की उम्र है, बजुर्ग ने। दूजे पासे 2 बच्चे ने, 7 साल ते 9 साल की उम्र है, बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दी। 9 साल की उम्र है बाबा जोरावर सिंह दी, 7 साल की उम्र है बाबा फतेह सिंह दी। ये दोवें उम्रां वो ने जिहड़ियां किसी वडेरे का साथ लोड़दियां। बजुर्गी विच भी किसी साथ का लोड़ हुंदी है ते बचपन विच भी किसी के साथ की लोड़ हुंदी है। ये दोवें उम्रां वो ने जिहड़ियां किसी के साथ नूं भरदियां ने। पर याद रखियो दोवें साहिबजादे, क्योंकि आपां ठंडे बुरज नाल संबंध होण करके तां करके मैं उस पक्ष की गल तुहाडे नाल साझी करन लगा। गंगू के घर चले गए, गंगू पापी ने पकड़ा दिते, मुरंडे चले गए, मुरंडे रात कट्टी वजीर खान की कचहरी में चले गए। याद रखियो मां गुजर कौर नूं एक दिन भी कचहरी च नहीं लेके गए पापी,
ताकि इन्हां दे कोल हुंदियां देख के बच्चे किते ना डरन। उन्होंने पहले दिन जाके फतेह बुलाई। वजीर खां हैरान हो गया, कहने लग्या मैं तो सोचता सा जितना कहर इन्हां ते वरते है ये तो बड़े डरे ते सहमे हुए होणगे, पर इन्हां दा रहन सहन इन्हां दे चेहरे दसदे ने भाई इन्हां दा जीवन किसी वखरी किस्म का, इन्हां दे उत्ते कोई डर नहीं एडे वड्डे कहर दा। गुरु कलगीधर पातशाह के दोवें लाडलियां नूं वजीर खां अपने वालों कुछ कहर दीयां गल्लां कहियां। चरण सिंह सफरी ने बड़ियां प्यारियां लाइनां लिखियां ने, मैं वो तुहाडे नाल साझीआं करना। मैं सूबा सरहंद दा तुसी निकड़े निकड़े बाल, मेरे मत्थे तिड़कण त्यूड़ियां, मेरा गुस्सा बड़ा चढ़ा, तुसी आकड़ आकड़ के बोलदे, मैं जो जो करा सवाल, जे बाज नहीं आना बच्चिओ ठोडा बूझू मंदड़ा हाल। तुसी मैनू नहीं जानते मैं वजीर खां है, मेरा बड़ा चनाल गुस्सा है, मेरे मत्थे ते तुहानू देख के त्यूड़ियां पैंदियां ने, मेरा जी करदा तुहाडे ते कहर करदियां, पर तुहाडी उम्र वाल वेख के ख्याल आता है। अग्यों जिहड़ा साहिबजादे जवाब दिता उन्होंने भी चरण सिंह सफरी की कलम ने लिखे बोल ने, वो बड़े कड़क के बोलन लगे, ओए असी कलगीधर दे लाडले ते मां जीतां दे लाल, साडे शेरां वर्गे हौसले, साडी हाथियां वर्गी चाल, जो नहीं भी करना सूबिया वो कर ले साडे नाल, साडियां उमरां दा ख्याल ना करी, तेनू भुलेखा होवेगा साडियां उमरां उहने जिहड़ियां 5.5 साल च तख्त ते चढ़ना जान जांदियां। गुरु हरकृष्ण साहब जी 5.5 साल की उम्र च गुरु बन गए सन। ओए असी कलगीधर दे लाडले मां गीतां दे लाल, साडे शेरां वर्गे हौसले, साडी हाथियां वर्गी चाल, जो नहीं भी करना सूबिया वो कर ले साडे नाल, तू किवें भी बदल नहीं सकदा साडा सिੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ख्याल। सारी दिहाड़ी कचहरी विच रहे। वजीर खां बड़ा क्रोधित होके उठिया अपनी कुर्सी तो, वो कहने लग्या कमाल है, मैं एडा बड़ा नवाब इन्हां बच्चियां दी मिन्नतां करना, किड्डी मूर्खताई है मेरी इन्हां बच्चियां दी मिन्नतां करना, ये तो मेरियां मिन्नतां करनगे, अज की रात मैं इन्हां दी इहो जी कहर की रात बना देंगा, ये मेरियां मिन्नतां करनगे, उड़ीकणगे सवेर दीयां किरणां सूरज दीयां, कदों सूरज चढ़दा है ते कदों वजीर खां दी कचहरी लगदी है ते किहड़े वेले जाके असीं माफ़ी मंगी, अज की रात मैं इन्हां दी कहर भी बना देंगा। याद रखियो ठंड के दिनों च सिर्फ भारी कपड़ा भी ना होवे ते बंदे नूं सारी रात नींद नहीं पैंदी। कमाल है, माता पिता भी कोल नहीं, सके संबंधी भैन भरा भी कोई कोल नहीं, कोई साधन नहीं, कपड़ा होना तो बड़ी दूर की गल है। पापी वजीर खां ने ठंडे बुरज विच कैद कर दिते। दादी ने दोनों बच्चों गोडियां ते बिठा लिया, मेरे को इन्ना वक्त नहीं, अल्लाह आखन जोगी के बड़े प्यारे बोलने। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमें छोड़कर राही किधर गए। आपस में गल्लां करते हैं दोवें साहिबजादे। भाई जदों अजीत सिंह आउणगे, जदों जुझार सिंह आउणगे, आप उन्हां नाल रुस जाना, आप शिकवा करांगे, गिला करांगे, छड़ के कित्थे चले गए सी। दादी ने दोनों की गल सुनिया, ध्यान दूजे पासे लाने वास्ते, पुत वे मेरे नाल कित्थे विछोड़ आई है, ध्यान दूजे पासे लाने वास्ते
ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਇਹ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਬੁਰਜ ਸਨ, 7 ਬੁਰਜ ਨੀਵੇਂ ਸਨ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਬੁਰਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣੀ? ਪੁੱਤ ਵੇ ਕਾਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ? ਦਾਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਾਈ, ਸੇਕ ਕਾਹਦਾ ਦੇਂਗੀ? ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਦੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕ ਦਿਆਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੇਕ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ, 140 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, 5-7 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰੇ। ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਦਾਦੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਦਾਦੀ ਖਲੋਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਚੁੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ?
कह लगे दादी मां हर वारी अरदास करके तोड़ती है, अज अरदास नहीं सी करनी। दादी कह लगी पुत भुल्ली नहीं, अरदास तो अज भी करनी है, पर अज तुहाडे मगरों करनी है। अज मैं अपने पति नूं कहना है, उहदे नाल अरदास विच दो गल्लां करनियां ने। उहनूं कहना है पुत्तरी तां दादा ते दादी रल के पाड़िया करदे ने, जे मैं दादी लगनी है तो तू भी तो दादा लगना है। एक कृपा कर, जिन्ना चिर मेरे तो हो सकिया मैं दादी का फर्ज निभा दिता, अपनी गोद विच रख लिया। अज मैं अरदास करनी, अज के शाम नूं बच्चे दादी की गोद विच ना आउण, अज दादे की गोद विच चले जाण। इन्हां नूं हुण तूं संभाल लवीं, दूजियां दे धर्म बचाउण वालिया, अज तेरे पोतरियां दा धर्म परखिया जाना। सच करके जाणियो किहो जिहा कहर वरतिया होवेगा। दोने साहिबजादियां नूं नीहां दा मतलब आ जिहड़ियां फोटोआं च दिखाउंदे ने ये नहीं, एक थड़ा टाइप सी, इउं समझ लो। ਉਹਦੇ विचकार खड़े करके इधर भी कंध उसारी, इधर भी कंध उसारी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ फिर वो कंध डिग पई। छोटियां इट्टां दी सी ते पापियां ने तलवारां दे नाल उन्हां साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता। ਉਹਦਾ महीना इतिहासक पक्ष नूं सानूं व्याख्या करके समझाउंदा है। ये तो साडे कोल प्रतੱਖ है ना, ये तो कोई बहुता मेरा समा नहीं होया। 1705 की घटना है, 2000 सन 2020 चल रहा है। किन्नियां क सदियां बीतियां ने सिखा, तेरे मन विच हजे भी गुरु प्रति प्यार नहीं। आओ महीने के विचार अज आप संखेप विच करांगे। ओख तुखार न व्यापी, कंठ मिलिया हर ना। कंठ का मतलब गला, जिन्होंने अपना प्यारा मिल गया, गले नाल ला लिया, जिन्हों परमेश्वर ने उन्होंने ओख का तुखार, ओख का कहर, कक्कर ये नहीं पाउंदा, उन्होंने डलाउंदा नहीं। मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगना शाह। चरनार बिंद दो शब्दों का मेल है, चरण अर बिंद। अर बिंद कहिए ने कमल नूं। जिन्हां दा मन परमेश्वर के उपदेश रूपी चरण कमलों नाल जुड़ गया, उन्हां दे मन विच दर्शनां की तांघ लग जाती है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। बड़े ध्यान नाल सुनियो, आ जिहड़ा ओट शब्द है ना, बड़ा छोटा जिहा, पर इहदे अर्थ बहुत वड्डे। ओट का अर्थ हुंदा सहारा, आसरा। साडी जिंदगी च हजारों सहारे लेने, हजारों सहारे टुटते ने, पर उसका सहारा नहीं लेंगे जिहदा सहारा टुटदा नहीं। हजूर का वचन पढ़ते हो, संग सखा सब तज गए, कऊ न निभे साथ। कहो नानक यह विपत मैं, इहो जी विपता विच जदों सारे साथ छड़ गए। कहो नानक ये विपत मैं, टेक एक रघुनाथ। जदों मुश्किल बनती है सारे दूर चले जाते हैं, जदों मुश्किल बनती रब सगों नेड़े आ जाता है। रब सगों नेड़े आ जाता है, सगों चेते विच आ जाता है। ओट गोविंद गोपाल राय, जिन्होंने गोविंद जी गोपाल जी ओट तक ली। सेवा स्वामी ला, वो अपने प्यारे की सेवा करके लाहा खटते हैं जीवन का। मानवता की सेवा करनी ते रब की सेवा करनी। बिखिया पो न सकई मिल साधु गुण का।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਟੋਡਰ ਮਨ ਲਈ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਕੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਹਮ ਬੁੱਟੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਆ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁਰ ਨ ਵਿਚਰੀਆਂ। ਕਰ ਗਏ, ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਕੜਨਾ, ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਲੱਖ ਵੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਗਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਖ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ